बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई साहब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से, अपने मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, हमारे आज के ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत। शनिवार का बेला प्रिय श्रोतागण, दीपावली के एक हफ्ता पहले प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ रामचरितमानस यानी कि रामायण की कथा करने के लिए खास तौर से हमारे ग्राम मालिक के नए ग्राम पर आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आप सभी जाने पहचाने लगते हैं, आप सभी नियम जानते हैं, क्या करने वाले हैं बताने की जरूरत नहीं है। चलिए सभी कोई हाथों को जोड़ लेते हैं। ईश्वर वंदना से आज की जो कथा है इसको श्री गणेश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। पत्र पत्र विशालकाशी पदम केसरी वर्ण्यं नित्यं पद्मालयं देवी श्यामा पातु सरस्वती। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बंधु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्रा शर्वणः शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तवायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्वारमवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए प्रिय श्रोतागण सभी को स्मृति में प्रवेश करते हैं। जय सुमिरत सदा होए मोरे रामा घन नायक कारवार बदना मोरा होए रोजा कोई मोरे रामा गोदी राज सुध सुध सदना गोद होए बाचार मोरे रामा खास करे गिरवर कहना
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी नियम मिष्ठान प्रसाद इत्यादि मुख्य श्रोता द्वारा पकाया बनाया गया है, तैयार किया गया है, चलिए भोग गीत के माध्यम से उसको सभी को मिलकर के अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया तुझे तुझी भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया तुझे तुझी भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे बढ़ते हैं। रामायण महारानी के प्रति संचित में छोटी सी आज्ञारी करेंगे। आप लोग हवन कुंड के टीका करो, 3 बार आचमन करना, टीका करके टीका के पास करना। ठीक है, आचमन करना पानी से हवन कुंड। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। ठीक है, कपूर बांधो और अपनी तरफ आइए। तीन बार घुमा करके छोड़ना। ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्निर स्वाहा। ठीक है, सभी कोई हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। थोड़ा लकड़ी छोड़ दो, घी क्या होती, सभी कोई स्वाहा बोलेंगे। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपतिये नमः स्वाहा। 3 बार गायत्री मंत्र सभी कोई साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ठीक है, जितना घी बचा है
सभी धारा में छोड़ देना। ओम सर्वे वै पूर्णगुम स्वाहा। हवन कुंड के आचमन कर लें। हाथ जोड़ के नमस्कार बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। हवन कुंड आपस सवेरे कर दें। ठीक है। प्रिय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बड़ा प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण हम आप सभी को यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सभी जानते हैं हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ जहाँ हनुमान जी की आज्ञा प्राप्त होता है, हम जैसे भक्त, आप जैसे श्रोता भक्त इत्यादि मिल करके और रामायण की कथा, राम कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय श्रोतागण, आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। जो भी कोई भक्त आता है पूजा में, प्रिय श्रोतागण, खास तौर पे रामायण की कथा में, एक तो हनुमान जी की आज्ञा लेकर आता है, दूसरा अपने हृदय में श्री सीताराम को बसा कर ही आता है। तब यहाँ पर बैठने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से आप सभी को इस ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। साधु संत को वंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम। जय श्री राम। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाला है और हमारे गृह मालिक परिवार ने भी दिवाली के विषय में कुछ रामचरितमानस यानी कि रामायण की कथा जो सुनने को इच्छा की है। तो सबसे पहले दिवाली आने वाला है और हम जानते हैं कि इस साल दिवाली में काफ़ी असमंजस है, काफ़ी कंफ्यूजन है। अगर अभी तक आपने नहीं फॉलो किया तो हमारे ख्याल से ना ही फॉलो करना उचित होगा, क्योंकि काफ़ी असमंजस है। प्रिय श्रोतागण, ना सिर्फ न्यूजीलैंड में लेकिन फिजी में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी और कुछ कुछ जगह भारत में भी इसके प्रति काफ़ी कंफ्यूजन है कि शनिवार को मनाएं या रविवार यानी कि सैटरडे या संडे। तो प्रिय श्रोतागण, सबसे पहले चलिए हम आपको बताते हैं जो दीपावली का पर्व है वो वास्तविक तौर पे 5 दिवस का त्यौहार है। ठीक है, 5 दिवस का त्यौहार। सबसे पहले धनतेरस आता है और इस साल धनतेरस के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप धनतेरस का पूजन करें और वास्तविक तौर पर दिवाली का जो पूजन है वो धनतेरस को बेदी इत्यादि सजा करके तैयार और दिया इत्यादि बार के उसको शुरू कर देना चाहिए। तो वो फ्राइडे 13 नवंबर को है, आने वाला जो फ्राइडे है धनतेरस है। धनतेरस को ही प्रिय श्रोतागण एक नियम है कि हम एक दिया निकाल के और तिल का जो तेल है उसका दिया निकाल के और उसको बाहर रख के साउथ फेसिंग डायरेक्शन में रख के और यमदेव से प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि फिजी में ये प्रथा चली आई थी कि जो इस दिन छोटा दिवाली है, नरक चौदसी है, उस दिन हम उस दिया को निकालते हैं और उस दिन भी निकालना चाहिए। तो पहले दिन प्रिय श्रोतागण जो धनतेरस है उसमें जो दिया निकालते हैं उसमें हमारे और आपके अकाल मृत्यु से बचने के लिए हम दिया निकालते हैं। एक्सीडेंटल डेथ जो है, तो दोनों रोज दिया निकालते हैं, लेकिन कारण अलग है। इस कारण से हम आपको स्पष्टीकरण कर देते हैं और अगर आप करना चाहें तो करें। कुछ लोग कहेंगे हमसे और या आप सोच भी रहे होंगे कि हमारा तो कुल रीति एक के दिन निकालेंगे, चलो ठीक है। शास्त्र जो कहता है हमारा कर्तव्य आपको बताना, उससे आगे प्रिय श्रोतागण ज्ञान लेकर आपको क्या करना है तो आपके ऊपर है। तो पहले दिवस जो धनतेरस का जो दिया निकलता है वो शाम को निकलता है और उसको क्या करते हैं, यमदेव से प्रार्थना करते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ ना हो। दूसरा दिन प्रिय श्रोतागण सैटरडे को पड़ता है नरक चतुर्दशी और सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय हुआ नहीं उससे लगभग 2 घंटे पहले उठ करके। अब ये नियम भी थोड़ा कठिन है, फ्राइडे है, थोड़ा देर का अगर बैठकी इत्यादि हो गए तो सुबह उठना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन सैटरडे को सुबह उठ करके प्रिय श्रोतागण एक और दिया निकाले और उसी रूप में फिर से यमदेव की प्रार्थना करें। सेम ब्लैक तिल सेसमी सीड्स का जो दिया इत्यादि निकाल के प्रिय श्रोतागण और उनसे प्रार्थना करें कि हमें यम लोक जाने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। तो पहला दिवस जो है धनतेरस, उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ ना हो
और दूसरा दिवस जो होता है कि यमलोक में हमें जाने का अवसर प्राप्त ना हो। हम सभी को इस स्वर्ग या तो भगवान विष्णु के लोक इत्यादि जाना चाहते हैं, लेकिन कोई यमलोक नहीं जाना चाहता। ऐसा हो तो प्रिय श्रोतागण, दूसरे दिन जो शनिवार है, सुबह उठ करके और सूर्य उदय से पहले इस दिया को निकाल के और सुंदर रूप से प्रार्थना करो। अच्छा, ये दिन और भी शुभ कार्य प्रिय श्रोतागण इसमें हम कर सकते हैं, और शास्त्र की प्रमाणित बात है, इसमें हम अपने पितरों के लिए तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। तर्पण का विधि आप इंटरनेट पे खोज सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल है, 5-10 मिनट लगेगा, उससे भी कम, और करके अपने पितरों को धन्यवाद और उनको याद कर सकते हैं। और हनुमान जी का पूजन, आप सभी जानते हैं कि आजकल कैलेंडर में थोड़ा परिवर्तन हुआ। पहले हम कहते थे कि दिवाली में हनुमान जयंती था और चैत्र में भी हनुमान जयंती आता था, तो अब थोड़ा परिवर्तन हुआ और अब उसको हनुमान उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस साल का कैलेंडर अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये उचित नहीं है कि एक व्यक्ति का जो बर्थडे हम 2 दिन में मनाएं, तो एक हनुमान जयंती पड़ जाता है, यानी कि उनका जन्मदिन, और दूसरा प्रिय श्रोतागण हनुमान उत्सव। ये ब्राह्मण सभा इस साल से और पिछले साल से उन्होंने थोड़ा परिवर्तन यानी कि इम्प्रूवमेंट किया है, बड़ी अच्छी बात है। तो हनुमान जी का पूजन आप करना सभी को जानते हैं। और प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में देखिए, अब यहाँ असमंजस पड़ जाता है कि हम दिवाली मनाए शनिवार को या रविवार को, तो हम अपना मत जो है वो आपको नहीं देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको दिवाली के बारे में किस रूप से निर्णय लिया जाता है उसके बारे में 2-3 बार बताएंगे, और फिर आपके ऊपर छोड़ देंगे, आप जिस दिन सेलिब्रेट करना चाहो तो करें। हमारी मंडली, हमारे परिवार, तो हम ब्राह्मण सभा से जुड़े हुए हैं, तो उनका तो निर्णय बड़ा ही सरल है और बड़ा ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा है कि शनिवार यानी कि सैटरडे को दीपावली मनाएं। इस कारण से हमारा तो दीपावली सैटरडे को ही होगा। लेकिन प्रिय श्रोतागण, अमावस तिथि जो है वो 9:47 PM सैटरडे नाइट को शुरू होता है, ठीक है। अगर हम चाहें दिवाली मनाए जिस दिन रात को अमावस तिथि है, तो वो सैटरडे नाइट है। संडे नाइट को अमावस तिथि है ये नहीं। अगर आपके हृदय में ये है, और पुराने जमाने से कुछ लोग हैं हम जानते हैं, उनके हृदय में बैठा है कि जब रात की अमावस तिथि पड़ी तभी हम लोग दिवाली मनाएगा, तो ये संडे नाइट को नहीं मिलता, क्योंकि लगभग 6 बजे प्रिय श्रोतागण संडे को अमावस तिथि जो है वो अंत हो जाता है, और उस समय सूर्य उगता शांत नहीं होता है, सनसेट नहीं होता है। तो रात्रि में प्रिय श्रोतागण एक ही दिवस अमावस मिलता है, वो है सैटरडे नाइट को। ये प्रथम कारण ब्राह्मण सभा ने दिया कि हम लोग सेलिब्रेट करें जो दिवाली प्रिय श्रोतागण शनिवार के रात को। दूसरा, निर्णय सिंधु बताता है कि एक ऐसा समय है जिसको हम प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रदोष काल के बारे में हम बताएं, प्रदोष व्रत से बिल्कुल अलग है। प्रदोष काल हर दिन आता है और लगभग 144 मिनट्स आफ्टर सनसेट। तो आप देखें कब सनसेट का समय है, उसमें 144 मिनट्स जोड़ दें, और सनसेट के बाद में और विद इन 144 मिनट्स दिन भर में सबसे उत्तम समय है शाम का पूजन करने के लिए, खास तौर से लक्ष्मी पूजन करने के लिए। और प्रिय श्रोतागण, फिर से अगर हम इसको देखें तो प्रदोष काल जो होता है और जो अमावस तिथि मिलता है वो शनिवार को शाम को ही मिलता है। ये दूसरा निर्णय उन्होंने लिया, ये भी जैसे हम कहें कि सेटिंग हो जाता है कि प्रदोष काल भी है और जो अमावस तिथि वो शुरू हो जाता है 9:47। प्रदोष काल लगभग 10:30 से अंत होता है, तो ओवरलैप हो जाता है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये दूसरा टिक हुआ। तीसरा उन्होंने बताया प्रिय श्रोतागण कि एक महालक्ष्मी के पूजन करने के लिए एक उपयुक्त नक्षत्र को देखा जाता है, जिसको हम स्वाति नक्षत्र के बारे में जानते हैं। स्वाति नक्षत्र प्रिय श्रोतागण, ऐसा माना जाता है कि एक बूंद जो आकाश से गिरता है एक समय पर, और अगर वो किसी पेल इत्यादि खुला हो और उसके अंदर वो पानी चल देता है बूंद, तो बिल्कुल उसी क्षण में एक हीरा बन जाता है। आप सभी जानते हैं शेलफिश ना, खुला मुख का शेलफिश होगा और स्वाति नक्षत्र में वो बूंद गिरेगा प्रिय श्रोतागण, तो उसी क्षण क्या होगा, मोती बन जाता है। तो कहा गया है कि माँ लक्ष्मी का पूजन करने का उत्तम समय प्रिय श्रोतागण स्वाति नक्षत्र में है, जो सिर्फ शनिवार के रात को मिलता है। ये तीसरा प्रमाण उन्होंने हमें दिया। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जैसे कि हमने आपसे बताया, अगर आप एतवार को यानी कि संडे को सेलिब्रेट करना चाहें तो उसका भी हम कारण बता देते हैं।
अब ऐसा होता है कि हमारे सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ है, ये बात आप सभी को जानते हैं, हम आपको कोई नया बात नहीं बताते। जैसे रामायण अनेक है, अन्य लोगों ने अन्य रूप से अनेक रूप से रामायण को लिखा, प्रिय श्रोतागण, उसी तरह से हर एक पुराण को सबसे पहले एक व्यक्ति ने वेदव्यास ने लिखा, उसके बाद में ट्रांसलेशन, कॉपी, ट्रांसलेशन, ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स करते करते कई इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं, अलग अलग लोग अपना निर्णय देते हैं। और ये 100% गारंटी है कि आज आप जो ग्रंथ उठाएंगे वो ओरिजिनल ग्रंथ नहीं है, रिप्रिंट होता है इत्यादि, ये बात हम सभी को जानते हैं। इस मत अनुसार प्रिय श्रोतागण, एस्ट्रोलॉजर्स जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स, वो इस बात को मानते हैं कि सुबह जब सूर्य उदय होता है, मॉर्निंग में जब सूर्य उदय होता है और जो तिथि सूर्य उदय के समय होता है, उस तिथि को लेकर के और उत्सव को मनाना चाहिए। अब इस रूल को अगर हम ले कि सूर्य उदय जब सूर्य उगता है, सनराइज जब होता है, और कौन सा तिथि प्रिय श्रोतागण होता है, तो वो संडे को मिलता है। क्यों? क्योंकि संडे सुबह को ही जब सूर्य उगता है तब अमावस तिथि फिर भी रहता है, क्योंकि अमावस तिथि शाम को, एतवार को एंड होता है। आप समझे ना? तो अगर उस रूल को आप ले, और ये भी हम कहेंगे कि ये वैलिड रूल है, अगर उस रूल को हम ले प्रिय श्रोतागण, तो दिवाली अवश्य हमको संडे को मनाना चाहिए। जैसे कि हमने आपसे बताया, निर्णय आपके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन हमने ये उचित समझा कि दिवाली से पहले, और हम जानते हैं कि कई जगह पर कई कंफ्यूजन है, तो हम क्या करें, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दे। बाद में अगर आप कुछ डिटेल में प्रिय श्रोतागण इसके बारे में जानना चाहें तो हम 1-2 घंटा तो जरूर बैठेंगे, तो आके बात कर लेना। चलिए प्रिय श्रोतागण, रामायण की कथा है, रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं, भगवान श्री राम की स्तुति करेंगे, फिर कथा शुरू करेंगे। बोलिए सियारे रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव परिदारु कांज लोचन कांज मुक्त कर कांज पद कांधारु श्री राम
श्रोतागण, आज की कथा वहां से शुरू करते हैं जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने और रावण का वध किया। देखिए, हमारा सनातन कर्ण में 2 त्योहार है, एक होली और दूसरा दिवाली। होली में हम क्या करते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं, ये भावना होना चाहिए कि अगर परिवार में मित्र में फुटमत हो तो उसको हम जोड़ें। ठीक है, परिवार एक दूसरे से बात नहीं करता है इत्यादि, तो होली वो समय होता है प्रेष होता है एक दूसरे को जोड़ने के लिए, वो होली है। दूसरा प्रेष होता है दिवाली आता है। जब तक दिवाली आता है हमें ये अवसर प्राप्त होता है कि जितने दुष्ट हैं, जितने राक्षस है प्रेष होता है उनका वध कर दे। अब आप लोग सोचिए कि कलयुग में हम कौन राक्षस के मारी, कैसे मारी, उसके काटी दागी का करी। प्रेष होता है कलयुग के जो राक्षस होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं, ये हमारे ऐसे भावना होते हैं और हमारे ऐसे कामनाएं होते हैं जिसके ऊपर हम काबू नहीं कर पाते। ठीक है, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य बात है। और कलयुग में प्रेष होता है राक्षसों को बताया गया साधारण लोग होते हैं, उनके जो भावना होते हैं उनको राक्षस बना देते हैं। वास्तविक तौर पर राम रावण युद्ध हमारे और आपके हृदय में रोज होता है। आप भले पहचाने या ना पहचाने, जिस दिन आपने अच्छा कर्म कर लिया समझ लो राम जीत गए, जिस दिन बुरा कर्म आज रावण जीत गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। इंद्र देव प्रेष होता गण आते नतमस्तक हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं और प्रेष होता गण कृपा दृष्टि से और क्षमा याचना करते। दिवाली का समय है, कोई भी कुभावना हो और आपने कोई गलत काम इत्यादि किया है, प्रायश्चित करने का बड़ा सुंदर समय है। तो इंद्र भगवान उसी क्षण आ जाते हैं रणभूमि पर और भगवान श्री रामचंद्र जी से माफी मांगते हैं कि हमने आपके और माँ सीता के विवाह के समय जो तिथि था उसमें थोड़ा अंतर किया है ना। पंडित जब विवाह की तिथि निकालते हैं तो बताइए कि इस समय अगर आप विवाह करेंगे तो आपकी शादी बहुत सफल और सुंदर होगा, आपके जीवन में दुख तकलीफ नहीं होगा, है ना। तो टाइम दे दी 6 बजे सवेरे, तो हम लोग कोई दिन 6 बजे सवेरे विवाह इत्यादि करना नहीं चाहेंगे, लेकिन चलो ठीक है। तो इंद्र भगवान जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते कि हमने आपके विवाह की तिथि जो गुरु जी ने वशिष्ठ जी ने बताया था उसमें मतभेद किया, इस कारण से आपको दुख सहना पड़ा। दूसरा बात बताते हैं कि इंद्र भगवान कहते कि हमें निवेदन किया था माँ सरस्वती से कि तुम जाओ और किसी न किसी रूप से ये यत्न करो कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर वन चलोगे ताकि रावण का वध हो सके। तीसरा, युद्ध में प्रेष होता है गण रावण रथी बीरथी रघुबीरा। जब आखिरी दिवस दशहरा के दिन भगवान श्री राम और रावण युद्ध करते हैं, जब युद्ध शुरू होता है रावण अपने रथ के ऊपर है। रथ आप सभी कोई जानते हैं ना, चैरियट। रावण अपने रथ के ऊपर है और भगवान श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर प्रेष होता गए और नंगे पांव खड़े हैं। नारद जी जाकर के और इंद्र भगवान से कहते हैं कि अपना रथ आप जल्दी से भेज दो। तो इंद्र भगवान बोले सबसे तो मांगते हैं, हमसे भी आकर मांग लेंगे, हम दे देंगे। केवट से मांगते हैं, नौका मांगते हैं, और सुग्रीव मित्र से प्रेष होता है बानर सेना मांगते हैं, तो हमसे भी आकर रथ मांग लेंगे, हम दे देंगे। नारद जी बड़ा सुंदर सलाह देते हैं प्रेष होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हीं से मांगते हैं जिसके हृदय में कोई अभिमान नहीं, जिसके हृदय में कोई घमंड नहीं, जिसके हृदय में अभिमान नहीं है, घमंड इत्यादि नहीं है, उसी से भगवान श्री रामचंद्र जी दिल खोल के मांगेंगे। आप जैसे अभिमानी से नहीं मांगेंगे। इंद्र भगवान को एहसास हुआ हमने कुछ गलत किया, जल्दी से प्रेष होता गण अपने रथ को भेज देते हैं ताकि जब भगवान श्री रामचंद्र जी जीते तो ऐसा अनुमान लगे, पता चले क्या इंद्र भगवान ने किसी रूप से हाथ लगाया। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेष होता गण क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। दीन दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमारे वानर भालू जिन्होंने निशाचरों को मारा है पृथ्वी पर पड़े हैं, आपके पास अमृत है, अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो देवताओं के पास अमृत है, आप अमृत छिड़को और प्रेष होता गण जो मरे पड़े हुए रणभूमि पर वो फिर से जीवित हो जाए। कौतुक ये होता है कि इंद्र भगवान जब अमृत को छिड़कते हैं तो जितने बानर और भालू थे वो तो जीवित हो जाते हैं, लेकिन राक्षस फिर भी नहीं जीवित होते। तो बानर और भालू प्रेष होता है सब देवी और देवता के रूप होते हैं, तो वैसे भी वो अमर है ना। देवी देवता तो वैसे भी अमर है, उनके पास अमृत है। लेकिन जो राक्षस मरे पड़े होते हैं प्रेष होता है, तुलसीदास जी बताते हैं कि जितने राक्षस वहां पर मरे थे सब कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के दृश्य को देख करके, भगवान श्री रामचंद्र जी के समीप यानी कि निकट रह करके
और उनके नाम को लेकर के अपने प्राण को छोड़े, ऐसा कोई कंडीशन हो जाए तो उसको भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, अपने लोक यानी कि स्वर्ग में वास देते हैं और वैकुंठ में उनका वास मिलता है। ट्रिपल, पहले स्वर्ग उसके बाद में वैकुंठ। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं। आगे प्रिय श्रोतागण जितने देवी देवता आते हैं फूल बरसाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को धन्यवाद देते हैं, आपने हमारा कार्य किया। और भगवान श्री रामचंद्र जी अब भेजते हैं हनुमान जी को कि जाओ तुम माँ सीता को खबर दो, तुम माँ सीता को खबर दो कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने और रावण का वध कर दिया है और आपको आने का समय है। देखिए यहाँ पर 2-3 कार्य होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं और विभीषण से कहते हैं तुम जाओ और रावण की जो काम क्रिया अंत्येष्टि क्रिया उसको करो, वो भी तो करना है, जिसका मृत्यु है उसका अंत्येष्टि क्रिया तो करना है। मंदोदरी को सांत्वना देते हैं प्रिय श्रोतागण, पत्नी दुखी होती है और उसके बाद में हनुमान जी को भेजते हैं संदेशा कि तुम जाओ माँ सीता को बताओ। चौथी बार हनुमान जी प्रिय श्रोतागण प्रवेश करते हैं लंका, और इस समय पिछले 3 बार गुप्त रूप से जाते हैं, सीक्रेट में जाते हैं, किसी को पता नहीं। लेकिन चौथी बार जब जाते हैं बड़ा आदर सम्मान इत्यादि प्रिय श्रोतागण मिलता है। क्यों आदर सम्मान मिलता है? क्योंकि अब लंका में कोई राक्षस बचने भी नहीं करा। जब कोई संत जाते हैं प्रिय श्रोतागण और हम उनको देखकर आदर सम्मान करते हैं, इसके मतलब हम राक्षस नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना ने जितने राक्षस है सबको मार दिया। इस कारण से जब हनुमान जी जाते हैं लंका में दिन दहाड़े माँ सीता से मिलने, सभी कोई उनको आदर सत्कार इत्यादि करते हैं, फूल माला इत्यादि बड़ा सुंदर रूप से पहनाते हैं। तो राक्षस वगैरह जब बचे नहीं तब यही होता है प्रिय श्रोतागण, संत को सम्मान मिलता है। और इस रूप में हनुमान जी जाते हैं और माँ सीता को बताते हैं कि सेना इत्यादि ने और राक्षसों का वध कर दिया है। हनुमान जी को क्यों भेजे? क्योंकि हनुमान जी माँ सीता से परिचित है, माँ सीता हनुमान जी को जानती है। इस कारण से माँ सीता हनुमान जी के ऊपर विश्वास कर लेगी। नया आदमी को, नया व्यक्ति को भेजेगी तो माँ सीता उनको कैसे पहचानेगी? लेकिन इस कारण से हनुमान जी को भेजती। माँ सीता को लाने के लिए, देखिए ध्यान देना इस बात का, हनुमान जी को भेजते हैं संदेशा देने के लिए, लेकिन माँ सीता को तैयार करके और पालकी में बैठा कर लाने के लिए विभीषण को भेजती और अंगद को भेजती। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी राजनीति के बारे में सोचते हैं। विभीषण है लंका के राजा, एक लंका के राजा रावण लेके गया और दूसरा लंका का जो राजा होता है वही माँ सीता को निकाल करके लेकर आएगा प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में अंगद को भक्ति स्वरूप माँ सीता के दर्शन, और इस कारण से अंगद को साथ भेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रथम चौपाई से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले,
और विभीषण और प्रिय श्रोतागण अंगद जाते हैं माँ सीता को पालकी में और दूतों के साथ में समेत और क्या करते हैं, लेकर आते हैं। यहाँ की कथा आप सभी को जानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, माँ सीता की अग्नि परीक्षा नहीं कराते। कभी कभी हम संदेह में पड़ जाते हैं, बोले उसके टेस्ट करी तरह। माँ सीता की अग्नि परीक्षा नहीं कराते प्रिय श्रोतागण, गुप्त रूप में क्या करते हैं और माँ सीता को रावण के हरने से पहले गुप्त रूप में सीक्रेट में और अग्निदेव को सौंप देते हैं। ठीक है, अब सबके सामने अगर सौंपिस माँ सीता के अग्नि में सबके सामने दे दी और नकली सीता निकली तो रावण काहे आई नकली सीता के लेके जाए। इस कारण से वो कार्य सीक्रेट में किया था। लेकिन माँ सीता के पवित्रता को प्रिय श्रोतागण सबके सामने साबित करने के लिए क्या करते हैं और अग्निदेव की जो आग जला करके अग्निदेव स्वयं आते हैं माँ सीता को लेकर के, नकली सीता जो उसको लेकर चल देते हैं। माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलती है बहुत दिनों बाद प्रिय श्रोतागण, और अब ये निर्णय होता है कि कैसे यहाँ से हम वापस भारत जाए। एक ही दिवस बचा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत से ये वादा किया था कि हम 14 वर्ष से एक दिन भी प्रिय श्रोतागण आगे नहीं, हम उसी क्षण हम लौटकर आ जाएंगे और देर ना करेंगे। और उस समय भरत ने भी कह दिया था कि एक क्षण भी देर किया तो आप हमें जीता नहीं पाओगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अब इस बात को प्रकट करते हैं। तो विभीषण कहते हैं रावण का पुष्पक विमान है, कुबेर से उन्होंने चुराया था, और पुष्पक विमान में प्रिय श्रोतागण सभी कोई बैठते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। विभीषण बोले हम भी साथ चलेंगे। अंगद, हनुमान जी, प्रिय श्रोतागण, जामवंत, सुग्रीवादी, वानर, नंद सब बोले हम भी जाकर आपका राज अभिषेक है वो देखेंगे। और प्रिय श्रोतागण विभीषण क्या करते हैं, काफी सोना इत्यादि और पुष्पक विमान में लाद लेते हैं, लोड कर देते हैं। बोले किसी का राज अभिषेक है वहां पर जाकर के दान इत्यादि करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे पुष्पक विमान उड़ता है प्रिय श्रोतागण, और विभीषण को आदेश देते हैं जितना सोना यहीं पे गिरा दो लंका में। और जितना सोना था प्रिय श्रोतागण विभीषण क्या करते हैं, लंका में गिराते हैं, और जितने बानर और भालू होते हैं प्रिय श्रोतागण वो सब ले लेकर उनके साथ में खेलते हैं। अब देखें, बानर और भालू के लिए सोना इत्यादि कोई वस्तु नहीं है, वो तो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति के कारण उनके साथ में आए थे। और वो जंगल झाड़ी में इत्यादि में रहते, उनके लिए सोना कोई मायने नहीं रखता। तो वहां पर कौतुक होता, सभी कोई खेलते हैं, कुछ हार इत्यादि पहनकर एक दूसरे से बात करते हैं, हम कैसे लगते हैं, हम वैसे लगते हैं। सब कोई भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं कि हम सुंदर लगते हैं या नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी उनसे कहते हैं आप अपने में पूछो कितना सुंदर आप लगते हैं। तो बानर कहते हैं कि इससे पूछेगा, ये हमें पेड़ पे चढ़ाई, हम उसके पेड़ पे चढ़ाएंगे, है ना, हम बड़ा चढ़ा करके बात करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण उनको बड़ा सुंदर बात बताते हैं। विदा करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी सभी बानर और ऋष जो भालू और बानर होते हैं उनसे कहते हैं तुम्हारे बल मैं रावण मारा, आपके बल से हमने जाकर के और प्रिय श्रोतागण वध किया रावण का। और संबोधित करके सबको अब आप निवेदन करते हैं कि अब आप वापस जो बना था सेतु उसके माध्यम से आप किष्किंधा वापस जाओ। ठीक है, और यहाँ से पुष्पक विमान प्रिय श्रोतागण उड़ता है। जहां जहां पर माँ सीता जब से हरी गई थी और भगवान श्री रामचंद्र जी जहां जहां गए थे प्रिय श्रोतागण, माँ शबरी से मिले थे, और ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी से, और जो किष्किंधा का जो शहर इत्यादि है प्रिय श्रोतागण, सब कुछ, जटायु का देहांत कहाँ पर हुआ था, सेतु कहाँ पर बंधा था, ये अब हवाई जहाज जो है 47 है ना, 747 पुष्पक विमान उसी स्पीड पर चलता है। अरे अब सोचें, लंका में से अयोध्या एक दिन में पहुंचना कोई आसान बात थोड़ा है ना, ये पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है। तो आप स्पीड अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ से और वहां पहुंचना, यानी कि लंका से अयोध्या पहुंचना, बीच बीच में रुक कर जाते हैं, तो कितना स्पीड हुआ होगा उस पुष्पक विमान का। तो प्रिय श्रोतागण मिलते जुलते जितने भी संत इत्यादि थे, मिलते जुलते क्या करते हैं, सब संत को जिन जिन लोगों से वाल्मीकि जी, अत्रि जी, जितने संत से मिले थे सबसे मिल करके, और अपने दोस्त निषाद उनसे मिलते, निषाद राज कहते हम भी आपके साथ में चलना चाहते, पुष्पक विमान में बैठ लेते। केवट से मिलते, केवट से वादा किया था
केवट ने उतरा ही लिया नहीं था, ये कथा आप जानते। केवट ने कहा था कि लौट कर आकर हमें मिलना, फिर से वापस, है ना, उस पार से इस पार कराएंगे। अभी इस पार से उस पार लेकर गए थे, अब लौटते समय उस पार से इस पार। तो केवट देखिए वहां पर पूरा 747 खड़ा है, पुष्पक विमान। तो प्रिय श्रोतागण भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं और भगवान उनको क्या करते हैं, उनसे कह देते हैं कि जब आप हमारे धाम को जाना चाहें, यानी कि वैकुंठ को जाना चाहें, आप जा सकते हैं। केवट उसके पत्नी कहते हैं कि सिर्फ आपके दर्शन के लिए हम यहाँ पर 14 वर्ष टिके थे, अब हमें यहाँ रहना नहीं है प्रिय श्रोतागण। और दोनों अपने शरीर को त्याग करके वैकुंठ चल देते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं, जहां जहां जैसे जैसे जो जो हुआ प्रिय श्रोतागण ये सब बताते हैं। और अब ये समय आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को आदेश देते हैं कि तुम आगे जाओ और जो भरत है प्रिय श्रोतागण उनको संदेशा दे दो। देखिए यहाँ पर भी कभी कभी संदेह होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ये जानना चाहते थे कि भरत सच में राजा तो नहीं बन गए और हम नहीं जाएंगे इत्यादि नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी को भरत के ऊपर पूरा भरोसा है, 100% कॉन्फिडेंस और गारंटी प्रिय श्रोतागण कि वो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठा नहीं होगा, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। एक तो हनुमान जी जब पर्वत उठाकर आ रहे थे, आप सभी को जानते सजीवन बूटी, तो भरत से मिले थे, है ना, रात्रि में भरत से मिले थे लक्ष्मण के प्राण बचाने समय। तो जब लक्ष्मण से मिले थे वो कथा आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को बताई कि भरत किस हाल में कैसे है। देखिए भरत का जो हाल बहुत नाजुक था। भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं चाहते थे कि अचानक से भरत को कुछ हो जाए, इस कारण से आदेश देते हनुमान जी को कि आप जाएं और विप्र रूप यानी कि ब्राह्मण रूप धर के जाएं और धीरे से आप समझाएं भरत को कि हम वापस आए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को आगे भेजते। भगवान श्री राम के हृदय में कोई संदेह नहीं है कि भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बैठा होगा, हम यहीं से वापस चलेंगे, नहीं। उनको भरत को तैयार करना है। और अचानक से प्रिय श्रोतागण हमको देख करके या पुष्पक विमान को देख करके उनके प्राण वैसे नहीं उड़ जाए, इस कारण से क्या करते हैं हनुमान जी को आगे भेजते हैं। चलिए चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सिया रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, कबहु को दशरथ अजिहारी। रहो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख माया अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आए, जान कुटिल
श्रोतागण, हनुमान जी नंदीग्राम पहुंचते हैं, जहां पर भरत क्या करते हैं, एक तपस्वी के वेश में एक कुटिया बना करके रहते थे। तुलसीदास जी यहाँ पर 2-3 पन्नों में प्रिय श्रोतागण 2-3 बात बताते हैं। सबसे पहले वो भरत की जो भावना है उसके बारे में बताते हैं। अब अकेला भरत बैठ करके, शाम हो चुका है और भगवान श्री रामचंद्र जी का इंतजार करते हैं प्रिय श्रोतागण, और उसके हृदय में अब संदेह होता है कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे या ना आएंगे, और अपने आप को कोसते हैं। और लक्ष्मण को बड़ा बड़भागी सोचते हैं कि उनको ये अवसर प्राप्त हुआ कि 14 वर्ष वो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में रहे, और अपने आप को प्रिय श्रोतागण एक दुष्ट ही समझा, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के रास्ते में हमेशा विघ्न इत्यादि हुआ। ये सब बात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्योंकि समय इतना निकट आ जाता है। 14 वर्ष प्रिय श्रोतागण अब भरत से रह नहीं जाता। उन्होंने 14 वर्ष तपस्या किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत का जो हाल था उसके बारे में लिखा कि तपस्वी के कपड़े पहने हुए थे, और वन में भगवान को मिला तब उसका वेश धारण कर लिया। जैसे वन में जाकर आप सभी जानते हैं, भरत भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते, कोशिश करते वापस लाने के लिए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जो भेष था वही भेष धारण करके वापस भरत अयोध्या आते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी किसी नगर में प्रवेश नहीं किए, किसी सिटी शहर इत्यादि में नहीं प्रवेश किए, तो भरत भी अयोध्या के जो नगरी उसके अंदर में प्रवेश होता है। गांव नंदीग्राम और अयोध्या के बगल में एक गांव है, वहां पर एक कुटिया बना करके रहता। ये हाल प्रिय श्रोतागण 14 वर्ष भरत का होता है। तपस्वी के कपड़े पहने होते, पतला सा शरीर होता है, और बहुत तप इत्यादि जो लोग करते हैं उनका शरीर प्रिय श्रोतागण बहुत पतला हो जाता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जिसका भजन जो है ज्यादा होता है, उसका वजन जो है वही वो कम होता है ना। तो पतला सा शरीर हो जाता है, और हर पल प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के जो नाम वो लेते रहते हैं। ऐसा प्रिय श्रोतागण ये जो बाल इत्यादि बिल्कुल एक ऋषि के तरह लंबे लंबे बाल जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के वो बना लेते हैं। और प्रिय श्रोतागण असन बसन बासन व्रत नेमा, जो कुछ उनको मिलने को मिल जाए, बासी खाना इत्यादि इत्यादि सब वो खा करके कठिन ऋषि धर्म सब प्रेमा। जितना कठिन तपस्या भगवान श्री रामचंद्र जी ने वन में नहीं किया, उससे कई ज्यादा तपस्या प्रिय श्रोतागण भरत अयोध्या के बगल में रहकर करते हैं। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए सोने के कुश का आसन और लक्ष्मण इत्यादि खोज करके तैयार कर देते बैठने के लिए, सोने के लिए। 14 वर्ष भरत क्या करते, उसी कुटिया में गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोद के प्रिय श्रोतागण उस गड्ढे के अंदर और कुछ ग्रास बिछा करके गड्ढे के अंदर सोते। उनका ये मानना था कि मैंने जो कर्म किया, मेरे माताजी ने जो कर्म किया भगवान श्री रामचंद्र जी को दूर भेज करके, और उनके कारण से मैं इस पृथ्वी पर सोने, पृथ्वी के ऊपर है ना, सोने के लायक नहीं हूँ। इस कारण से गड्ढा खोद के नीचे सोते। तो जब पृथ्वी के ऊपर नहीं सो सकते तो पृथ्वी के नीचे ना गाड़ दिया जाता है, जो मर जाते हैं। तो उस कारण से भरत क्या करते हैं, गड्ढे में प्रिय श्रोतागण सोते हैं हर वक्त, और भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं। ऐसा ना है कि वो अयोध्या के जो राजनीति है और जो सभा इत्यादि है, मंत्री इत्यादि का देखभाल नहीं करते, प्रजा का बिल्कुल पूरा रूप से करते। अब आप सोचेंगे कि कोई संत है और भरत पूजा पाठ, ऋषि पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो अयोध्या के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, कोई आकर अटैक करेगा, तो कौन अयोध्या को बचाएगा, उसके लिए शत्रुघ्न थे। ठीक है, तो ये ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बांट लेती हैं कि भरत क्या करते हैं, बिल्कुल राजा स्वरूप गद्दी पर नहीं बैठते हैं, लेकिन अयोध्या के जो प्रजा उसका देखभाल करता है, मंत्रियों से हमेशा बात करता है। लेकिन कोई अगर आक्रमण करे, कोई विदेशी राजा इत्यादि अपना सेना लेकर आए, तो शत्रुघ्न वहां पर खड़ा हो जाता है और अयोध्या को बचाता है। नहीं तो ऐसा ना हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी आए और अयोध्या कोई और राजा के पास चले। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण कुटी बना करके रहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तही पर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। अच्छा, चंपक एक फूल है, ठीक है। महाशिवपुराण बताती है कि चंपक वो फूल है प्रिय श्रोतागण जिसको भगवान
शिव ने श्राप दिया था और उसको हम पूजा इत्यादि में इस्तेमाल नहीं करना है, आप जानते हैं ना। चलो ठीक है। अच्छा, एक विचित्र बात उस फूल के बारे में आपको बताएं। वो फूल जब वन में होगा, कहीं बगीचा में या कहीं जंगल में फल होगा, ये चंपक का फूल होगा, मधुमक्खी जो है सब फूल के मध चूसी, लेकिन इस चंपक के फूल के मध नहीं चूसी। ये बात हमें नेचर भी बताती है, साइंस भी बताती है, थोड़ा रिसर्च करना पता लगी। लेकिन कहने का भाव ये, मधुमक्खी भी जानती है कि जो मध वो बटोरती है वो अंत समय भगवान को अर्पण करते हैं, शहद इत्यादि में ना, हनी इत्यादि भगवान को अर्पण करते हैं। तो वो फूल से प्रेष होता है, चंपक के फूल से मधुमक्खी कभी किसी प्रकार के रस निकालती नहीं, नेचर में ये बात बताती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे जंगल में चंपक का जो फूल है वो है, लेकिन मधुमक्खी उसको चुगती नहीं है, ठीक उसी तरह भरत प्रेष होता है संसार में है, लेकिन संसारी नहीं है। पूरे संसार को त्याग देते हैं, उसके हृदय में कोई सोना इत्यादि नहीं है, और स्त्री से बिल्कुल अलग प्रेष होता है, हमेशा सिर्फ भगवान का ध्यान इत्यादि करते हैं। तो इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि भरत रुकते हैं और इतना तपस्या करते हैं, प्रेष होता है। बाद में उत्तरकांड में हम प्रवेश कर चुके हैं, क्षमा करना। उत्तरकांड में बाद में प्रेष होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी एक जगह पर और हनुमान जी को बताते हैं, एक जगह पर हनुमान जी को बताते हैं कि भारत के जो तपस्या इत्यादि है उसका फल स्वरूप हमने जा करके और प्रेष होता है रावण का वध किया। जितना तपस्या भगवान श्री रामचंद्र जी ने नहीं किया, उससे कई ज्यादा तपस्या और भरत यहाँ पे करके, और उस माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी अपना कार्य को करते हैं। तो इस भाई के लिए प्रेष होता है भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद लौट करके अयोध्या आते हैं। हनुमान जी से बात होता है बड़ा सुंदर से, और प्रेष होता है भरत को पता लग जाता, बड़े खुशी होते, ब्राह्मण रूप धर के जाते हैं ताकि धीरे से बताए ना। हनुमान जी को अकेले देखी तो कुछ दिन पहले मिला था जब पर्वत लेकर गए थे, तो अचानक से कुछ नहीं सोच ले कि अकेले क्यों हनुमान जी आए, इस कारण से विप्र रूप है ना, ब्राह्मण रूप धर के, तब धीरे से उसके कान में बताइए कि भगवान राम आ रहे। चलो ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचते हैं, सभी का बड़ा सुंदर से प्रेष होता है, मिलाप होता है। भरत से भगवान श्री रामचंद्र जी पहले मिलते हैं। सबसे पहले जो तपस्या करता है प्रेष होता है, उसका फल सबसे पहले प्राप्त होता है। इस कारण से जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचे अयोध्या, सबसे पहले जाकर के भरत से मिलते हैं, सेकंड जाकर के कई माँ से मिलते हैं। राजनीति ये बात बताती है, आप जाए कौशल्या माँ से मिलें क्योंकि वो राजमाता है, सबसे बड़ी रानी प्रेष होता है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ये बात जानते थे कि कई माँ हृदय से बहुत दुखी है और पश्चाताप है उनके हृदय में कि हमने हमारे कारण से और भगवान श्री रामचंद्र जी को वन जाना पड़ा। किस कारण से जाकर के माँ कई से पहले मिलते हैं। और ये रामचरितमानस में एक ऐसा समय आता है जहां पर इतने ज्यादा लोग दीप इत्यादि आप सभी जानते हैं और जला करके भगवान श्री रामचंद्र जी का इंतजार करते हैं। आप सोचें एक व्यक्ति हजारों लोगों से एक साथ कैसे मिले, नहीं मिल सकते। साधारण मनुष्य होगा नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये साधारण मनुष्य थोड़ा नहीं है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार है। ये बात किसी को पता नहीं चला कैसे, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपना अनेक रूप बना करके सभी को वन ऑन वन प्रेष होता है दर्शन दे करके मिलते हैं। इस कौतुक को किसी के बारे में पता नहीं चला, उनके साथ में ये हो रहा है। लेकिन जितने लोग वहां पर आए थे भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने, बस समझ लो कि सभी ने 14 वर्ष तपस्या किया। तपस्या के फल स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को दर्शन देते हैं, प्रेष होता है, और सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक होता है। चलिए आखिरी चौपाई में प्रवेश करते हैं। उत्तरकांड के कुछ ज्ञान की बात हम आपको बताएंगे, फिर आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम नाम की महिमा लीला
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हमारा जो सनातन कैलेंडर है वो रामनवमी को शुरू होता है, ये बात आप सभी को जानते हैं। अच्छा, रामनवमी में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, बाल अवस्था होता है। अब धीरे धीरे जब कैलेंडर इत्यादि बढ़ता है, संतों ने ऐसा बताया कि भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है वो वही समझ पाएगा जो भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा को समझ पाया। इस कारण से रामनवमी पहले, फिर कृष्ण अष्टमी प्रिय श्रोतागण बाद में आता है। इत्यादि त्योहार चलते चलते प्रिय श्रोतागण दशहरा होकर के अब दिवाली प्रिय श्रोतागण आता है। दिवाली वास्तविक तौर पर वो दिन होता है जहां से राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य यानी भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता अयोध्या की गद्दी पर बैठते हैं, उनका राज अभिषेक होता है। वास्तविक तौर पे राम राज्य वही है। संतों का ऐसा मत है कि भरत एक पल भी इंतजार नहीं करते हैं, कि गुरु वशिष्ठ कह देते हैं कि जिस घड़ी घंटा भगवान श्री रामचंद्र जी के हम तिलक लगाएंगे, राज अभिषेक करेंगे और वो घड़ी घंटा अपने आप शुद्ध हो जाएगा, तो तिथि देखने की आवश्यकता नहीं। भरत बोले सुबह का इंतजार नहीं करेंगे, राते रात हम क्या करेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या की गद्दी पर बैठा देंगे। सबसे पहले भगवान श्री राम क्या करते हैं, अपने हाथों से प्रिय श्रोतागण भरत के बाल जो है 14 साल से जो बाल इत्यादि बड़ा हो गए थे उसको खोल करके और संवारते हैं। देखिए बुद्धि इत्यादि प्रिय श्रोतागण, और उसको स्थिर करने के लिए, उसको शांति करने के लिए सिर पे हमारा बुद्धि धारण है और उसको भगवान की आवश्यकता होती है। इस कारण से हम पूजा पाठ में जाते हैं तो भगवान अपने हाथ से भरत के जो जटा है, लटा इत्यादि उसको खोल करके संवारते हैं, उनको तैयार करते हैं। अब भरत का प्रिय श्रोतागण समय आता, भगवान श्री रामचंद्र जी को तैयार करते, बाल इत्यादि काट के सुंदर से और तैयार करके माँ सीता जाकर के तैयार हो आती है और दोनों का प्रिय श्रोतागण राज अभिषेक होता है। और 14 वर्ष बाद भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता अयोध्या की गद्दी पर बैठते हैं। संतों ने ऐसा बताया, ये एक समय आता है जब राजा दशरथ आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को दर्शन देते हैं। ये कथा पहले आई है कि जब राजा दशरथ ने प्राण त्यागे तो वो जाकर के स्वर्ग में इंद्र आसन के ऊपर बैठ जाता है। इंद्र भगवान एक बगल और राजा दशरथ दूसरा बगल। 14 वर्ष राजा दशरथ क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या की गद्दी पर बैठी और उसके बाद में उस दृश्य को देख करके हम वैकुंठ में जाएंगे। तो आज प्रिय श्रोतागण राजा दशरथ जी आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अन्य देवी देवता आते हैं, आशीर्वाद इत्यादि दे करके सभी को चल जाते हैं। और दिवाली से वास्तविक तौर पर राम राज्य की स्थापना होती है। कहने का भाव, हमारे भी जीवन में एक समय होना चाहिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हो, रामनवमी के समय ना। तो त्योहार तो हम मना लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में परिवर्तन भी होना चाहिए। नहीं तो कथा सुने कोई फायदा नहीं। कथा सुने तो ऐसा मन में लगे कि हनुमान जी, भगवान श्री रामचंद्र जी का वास्तविक तौर पे हमारे जीवन में एंट्री हुआ है आज, हर साल। फिर तो चल देंगे ना, ज्यादा दिन तो रुकेंगे नहीं। इस कारण से हर साल हम रामनवमी मनाते हैं, हर साल दिवाली मनाते हैं। रामनवमी में ऐसा लगे प्रिय श्रोतागण भक्ति भाव के माध्यम से कि भगवान श्री रामचंद्र जी हृदय में प्रवेश कर चुके हैं, और दिवाली में ऐसा लगे कि भगवान श्री राम माँ सीता दोनों हृदय में जो राजगद्दी उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, वो राम राज्य की स्थापना होती है। और प्रिय श्रोतागण जो गृहस्थ जीवन है यानी कि पारिवारिक जीवन है, और वो सुंदर और सुशील बन जाता है। पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा हो प्रिय श्रोतागण, तो ऐसा ना हो कि दिवाली के बाद में वो झगड़ा फिर भी रह जाए, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। आजमाई के देख लेना, नहीं तो कोशिश करना कोई भी प्रिय श्रोतागण भाई भाई के बीच में झगड़ा हो, कोई भी झगड़ा इत्यादि परिवार में हो, ये सब सुलझा करके और दान देने का विधान है। जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि जो सोना तुम्हारे पास है उसको नीचे गिरा दो। दान से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो धन है उसको शुद्धि करते हैं, है ना। कभी कभी हम पैसा कमाते हैं, उसमें थोड़ा पाप इत्यादि लग ही जाता है। ये नियम है, ये हम जानबूझ के नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे कि हम पाप से पैसा कमाते हैं, लेकिन अनजाने में कभी कभी पेश होता है। जो लक्ष्मी हमारे पास आता है वो दूषित लक्ष्मी होता है, उसको हम पवित्र करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा नगद निकाल के उसको दान कर देते हैं।
तो हमारे पास जो बचता है वो पवित्र हो जाता है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, दिवाली इत्यादि में और दान देने का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। आप जितना दिए, और लक्ष्मी माता वैसी भी आई, उल्लू के सवारी करके रात की आई, ये विधान है ना। तो लक्ष्मी माता की पूजा करियो तो घर के दरवाजे हम रात को खोल देते हैं ना, अमावस की, यही तो विधान है। पूजा वूजा कर लियो, दरवाजा खोल दियो। ये हम मानते हैं कि लक्ष्मी मैया आई उल्लू के ऊपर बैठ के और हमारे प्रिय श्रोतागण घर आंगन में प्रवेश करी रुकी। जब प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना करें कि भगवान विष्णु संगे आई। हमेशा कहते हैं कि जब महालक्ष्मी अकेले आएंगी तो 1-2 दिन रुकेंगी, फिर चल देंगी। अकेले का थोड़ा कोई कपल रहते हैं ना। भगवान विष्णु साथ में आएंगे, संभावना है कुछ दिन और रुकेंगे और जीवन में थोड़ा और परिवर्तन होगा। तो कहने का भाव प्रिय श्रोतागण कि जो राम राज्य की स्थापना होती है ना सिर्फ अयोध्या में उस समय हुई जब भगवान श्री रामचंद्र जी लौटे थे, लेकिन हमारे जीवन में हर साल होना चाहिए। इस कारण से हम क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, दिवाली को मनाते हैं। और राम राज्य ऐसा होता है, पूजा पाठ तप इत्यादि सब खत्म हुआ प्रिय श्रोतागण, और दैहिक, दैविक और भौतिक ये 3 प्रकार के ताप है। शरीर का बीमारी, देवता, भूत प्रेत इत्यादि प्रिय श्रोतागण किसी प्रकार से दुख तकलीफ हमें दे, जीवन में ये सब चल देता है। तो ये राम राज्य का प्रतीक है जो हमारे जीवन में भी होना चाहिए। और सब प्रिय श्रोतागण धर्म के जो बाउंड्रीज है उनके निमित्त में काम करते हैं। ये राम राज्य का भी प्रतीक है। दान इत्यादि देने का प्रिय श्रोतागण जो विधान है, तो आप सभी जानते हैं कि अलग अलग युग में क्या होता है। सत्य, दया, तप और दान, ये धर्म रूपी बैल के 4 चरण होते हैं। तो जैसे जैसे समय घटता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो जो बैल होता है वो एक एक पांव अपना खोते रहता है। और कलयुग में एक ही प्रधान है, वो दान है। जितना हो सके प्रिय श्रोतागण दान करो। अब कोई पाप के बारे में सोचता नहीं है, ये राम राज्य है। तो दिवाली आ जाए जीवन में और पाप के बारे में हम सोचना छोड़ दे कुछ दिन के लिए, अच्छी बात है। राम प्रताप विषमता हुई, भगवान श्री रामचंद्र जी हृदय में आए प्रिय श्रोतागण, और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये राम राज्य का प्रतीक है। सभी कोई हष्ट पुष्ट है। वैसे भी बहुत मिठाई खाए के पड़े तो शुगर एनर्जी तो बहुत हाई रहता है ना। और कोई दरिद्र नहीं रहता प्रिय श्रोतागण, कोई दुखी नहीं होता, सभी कोई धर्मात्मा होते। पूजा पाठ इत्यादि हम करते हैं दिवाली के समय, सब पंडित, सब ज्ञानी प्रिय श्रोतागण, किसी में किसी प्रकार का कपट भाव नहीं है। दिवाली के बाद में ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए। और माँ पार्वती, आखिरी बात हम आपको बताएं तब कथा को अंत करें। इस जगह की कथा भगवान शंकर माँ पार्वती से बताते हैं। तो भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछते हैं अगर सब कोई खुशी रहा तो दुखी कौन रहा अयोध्या में। तो भगवान शंकर बताते हैं 3 प्रकार के लोग अवश्य दुखी होते हैं। जब अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई प्रिय श्रोतागण, सबसे पहले वकील यानी कि लोया, पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं हुई तो आप लोया के पास नहीं जाएंगे ना, उनका जो मारा गया सबसे प्रथम। दूसरा कहते हैं वैद्य यानी कि डॉक्टर। अगर दैहिक ताप नहीं है यानी कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का झंझट नहीं है प्रिय श्रोतागण, तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। तो उनका भी थोड़ा जो जॉब है वो इनकम इत्यादि वो कम होता है। और तीसरा कहते हैं ओझा, है ना, दर्द बोझा, सुना होगा आपने ना। चलो ठीक है, हमारे पास कोई मानसिक दुख तकलीफ नहीं होगा तब ओझा के पास क्यों दौड़ेंगे। तो राम राज्य ऐसा होना चाहिए प्रिय श्रोतागण कि ना हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़े, रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं रहे, ना हमें लोया की आवश्यकता पड़े, और ना हमें किसी के पास प्रिय श्रोतागण अन्यथा जाना पड़े मानसिक दुख। इसको राम राज्य कहते हैं जो दिवाली के बाद में स्थापित होती है। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को आने वाली दीपावली शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आरती का समय आता है, चलिए सभी कोई खड़ा हो जाए, बारी बारी हम लोग के श्रोता के बाद में आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय।
तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। विराजनं समर्पयामि। ठीक है, अपन आप दर्शन करके करा लेके आगे पास। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप बैठ जाएं। आप अपने अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। बारी बारी
बैठे बैठे आपके पास आरती आएगी, आप बैठे बैठे आरती का दर्शन कर सकते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का जो कार्यक्रम है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमें आज की जो कथा है उसको विराम देने का समय आया। चलिए प्रिय श्रोतागण, सभी को मिल करके रामायण महारानी के जो विसर्जन उसको करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। सदा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता की सदा करो कल्याण। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आँखों में दुनिया। तुलसी सांसद साधु की कदर को तेरा। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए। अपने अपने धाम को विदा होए हर साए। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। होता सब आश्रम गए, आंसू गए कैलाश। रामायण समय गए आए करो तुम वास। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। कहो दानवत प्रभु सना, तुम्हीं कहो कर दो। बार बार रघुनाथ कही, तुरंत कराए कहो मोर। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। बार बार वरदान हो, भरत देव श्री राम। पदम करो लग पायनी, भक्ति सदा सतनाम। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। जाओ पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को चेत भये सब काम। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। हरि शरणन गुरु शरणन शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के करना शरणन अवधन रे। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। सदा विसर्जन करत हो, ईश्वर की शरणाई। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। साध साध को बांध की, दामन को प्रणाम। श्रोतागण कर जोड़ के सब बोली पारा। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय नमः। बोलो
लोक से आए हो, सबके दाता राम है, सबसे पालनहार हो, सबके दाता राम है, सबके पालनहार हो, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं प्राणनाथ हो, नमस्कार का भेंट हो, दोनों को हाथ हो, तुम्हें सुमिरन सब करे, तुझमें करना कोई हो, तो तुझमें सुमिरन करे, दुख काहे को होय हो। यदि दुख काहे को होय, सिया हरे रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में चलिए शुभकामनाएं और शांति पाठ। सबसे पहले शुभकामनाएं इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सबका कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं चलते उड़ते तैरते सबकी कल्याण की प्रार्थना करेंगे। खास तौर से प्रार्थना करेंगे किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, हम में उनमें सब में भगवान सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे ताकि सभी कोई अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है। अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं, पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति पृथिव्या परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम। धन्यवाद। चलिए सभी को शांति पाठ के लिए हाथों को जोड़ लेते हैं। बेड़ी पे पानी। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्ति भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे।